जरा सोचिए, क्या कोई एक इंसान अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ एक मकसद के नाम कर सकता है, और वो मकसद हो आजादी? क्या वो अपनी पहचान, अपना घर, अपना करियर, सब कुछ दांव पर लगाकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से टकरा सकता है? आज हम एक ऐसे ही महानायक की कहानी को समझेंगे जो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो अपने आप में एक क्रांति थे। नाम सुभाष चंद्र बोस। यही वो एक सवाल है जिसके आसपास सुभाष चंद्र बोस की पूरी जिंदगी घूमती है। ये जुनून की एक ऐसी कहानी है जहां हर फैसला, हर सांस, हर एक कदम सिर्फ और सिर्फ एक ही मंजिल की तरफ जाता था, भारत की पूरी आजादी। तो बोस की इस कमाल की यात्रा को समझने के लिए हम उनके जीवन को इन 6 हिस्सों में देखेंगे। उनके शुरुआती दिनों से लेकर उनके आखिरी रहस्यमयी सफर तक, और उस विरासत तक जो आज भी जिंदा है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। आखिर वो चिंगारी थी क्या जिसने सुभाष के अंदर क्रांति की इस आग को हवा दी? बात है 23 जनवरी 1897 की। जगह थी कटक, ओडिशा। एक जाने माने वकील के घर जन्मे सुभाष बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज और उतने ही अनुशासित थे, लेकिन उनके अंदर एक ऐसी आग थी देशभक्ति की जो उन्हें बाकियों से बिल्कुल अलग करती थी। कहते हैं कि अंग्रेजों के जुल्म और नाइंसाफी की कहानियां सुनकर उनका खून खौल उठता था। और यहीं से कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां एक फैसले ने न सिर्फ सुभाष की बल्कि भारत के इतिहास की दिशा को भी हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पढ़ाई में तो वो अव्वल थे ही। सुभाष इंग्लैंड गए और उस जमाने की सबसे मुश्किल, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS पास कर ली। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये नौकरी मतलब रुतबा, ऐशो आराम और एक शानदार भविष्य की पूरी गारंटी थी। अब देखिए, उनके सामने 2 रास्ते थे। एक तरफ थी ब्रिटिश हुकूमत की नौकरी और आराम की जिंदगी, और दूसरी तरफ था देश की आजादी के लिए संघर्ष, बलिदान और मुश्किलों से भरा रास्ता। और जब सुभाष को यह एहसास हुआ कि उन्हें अंग्रेजों की गुलामी करनी पड़ेगी जिनके खिलाफ उनका मन विद्रोह करता था, तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने ICS की उस बड़ी सी नौकरी को ठोकर मार दी और क्रांति का रास्ता चुन लिया। तो ICS छोड़कर जब वो भारत लौटे तो पूरी तरह से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। लेकिन कांग्रेस में आने के बाद उन्हें जल्दी यह एहसास हो गया कि भाई उनका रास्ता यहाँ सबसे अलग था। देखिए, जहां एक तरफ महात्मा गांधी अहिंसा और शांति से आजादी हासिल करना चाहते थे, वहीं सुभाष का साफ मानना था कि आजादी मांगी नहीं जाती, उसे छीना पड़ता है। उनके लिए संघर्ष और बलिदान ही असली रास्ता था। इसी सोच के टकराव ने कांग्रेस में उनके और गांधी जी के रास्ते धीरे धीरे अलग कर दिए। उन्हें कई बार जेल भी भेजा गया, पर हर बार उनका इरादा और भी मजबूत होता गया। जब अंग्रेजों ने 1941 में उन्हें उनके ही घर में नजरबंद कर दिया, तो सुभाष ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे साहसी और सबसे बड़ी ग्रेट एस्केप की कहानी। एक रात वो भेष बदलकर अपने ही घर से गायब हो गए। ये एक अविश्वसनीय रूप से खतरनाक मिशन था। सोचिए, कलकत्ता से निकलकर हजारों अंग्रेजी जासूसों को चकमा देते हुए वो पहले अफगानिस्तान पहुंचे, फिर वहां से जर्मनी और आखिर में जापान। हजारों किलोमीटर का यह सफर सिर्फ एक मकसद के लिए था, भारत की आजादी के लिए दुनिया के ताकतवर देशों से मदद हासिल करना। और जापान पहुंचकर सुभाष चंद्र बोस ने अपने सबसे बड़े सपने को हकीकत में बदलना शुरू कर दिया। ये सपना था भारत की अपनी आजाद फौज बनाने का। वहां उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान संभाली और अपने सैनिकों को वो अमर नारा दिया जो आज भी हम सबके जहन में गूंजता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बस इस एक लाइन ने हजारों भारतीय सैनिकों में वो जोश भर दिया कि वो वतन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो। बोस ने इस फौज में एक नई जान फूंक दी। और सुनिए, ये सिर्फ पुरुषों की फौज नहीं थी। उन्होंने रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से महिलाओं की एक पूरी की पूरी बटालियन बनाई, जो उस वक्त के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों से लड़ते हुए अंडमान और निकोबार द्वीपों को आजाद करवाया और वहां पहली बार भारत का तिरंगा फहराया। और उनका अगला लक्ष्य, दिल्ली चलो। फौज ने बहुत बहादुरी से लड़ते हुए भारत की तरफ बढ़ना शुरू किया। लेकिन देखिए, खराब मौसम, हथियारों की कमी और सामने खड़ी अंग्रेजों की विशाल सेना ने उनका रास्ता रोक दिया। फौज को पीछे हटना पड़ा, पर उनका हौसला नहीं टूटा।
और अब हम आते हैं कहानी के उस आखिरी और सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर, जो आज भी एक ऐसी पहेली है जो सुलझ नहीं पाई है। अगस्त 1945 दुनिया भर में खबर फैली कि ताइवान में एक प्लेन क्रैश में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या यह वाकई एक हादसा था या फिर एक सोची समझी कहानी? बस इसी एक सवाल ने इतिहास का शायद सबसे बड़ा रहस्य खड़ा कर दिया। इसको लेकर मोटे तौर पर दो बातें कही जाती हैं। पहली, जो कि सरकारी कहानी है कि वो उस क्रैश में शहीद हो गए, और दूसरी थ्योरी जिस पर आज भी बहुत लोग यकीन करते हैं कि वो उस क्रैश में बच निकले थे और अपनी पहचान छुपाकर कहीं और रह रहे थे। सच क्या था ये आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन जानते हैं, इस रहस्य से भी कहीं ज्यादा बड़ी है सुभाष चंद्र बोस की विरासत। तो वो असली विरासत है क्या? सुभाष सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है, वो एक विचार बन गए। एक ऐसा विचार जो सिखाता है कि आजादी के लिए कोई भी कीमत चुकाई जा सकती है। वो उस स्वाभिमान के प्रतीक हैं जिसने आधुनिक भारत की पहचान बनाई है। उनकी आजाद हिंद फौज, जिसमें हर धर्म, हर इलाके के लोग कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, आज भी भारत की एकता की एक बहुत बड़ी मिसाल है। आखिर में उनकी पूरी कहानी हमें बस एक ही बात सिखाती है कि जब एक मजबूत इरादा और कभी ना टूटने वाला संकल्प मिल जाए, तो एक अकेला इंसान भी एक विचार बनकर दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतों को चुनौती दे सकता है। सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी इसी बात का सबसे बड़ा सबूत है।